Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. बहुत सारे बच्चों का ये ड्रीम होता है कि उनको एक IAS ऑफिसर बनना है। बहुत सारे पेरेंट्स भी ये चाहते हैं कि मेरा बच्चा एक IPS ऑफिसर बने या फिर एक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बने। तो आज हम इस वीडियो के द्वारा जानेंगे कि IAS IRS ऑफिसर कैसे बना जाता है। ये सारे ऑफिसर जो क्लास 1 ऑफिसर कहलाते हैं, इनके एग्जैक्टली रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होते हैं। तो अगर आप सिविल सर्वेंट बनते हो, IAS ऑफिसर बनते हो, तो पहले के 10-12 साल आपका जो काम होगा उसे हम कहेंगे पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन। पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन मतलब क्या है दोस्तों? फॉर एग्जाम्पल अलग अलग स्कीम्स होते हैं, जैसे सर्व शिक्षा अभियान हो गया या फिर मिड डे मील स्कीम है, MG नरेगा है। ये सारे स्कीम्स का ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन, जो रियल पब्लिक तक ये स्कीम्स पहुंचाते हैं, वो होते हैं IAS ऑफिसर। और ये आपको काम करना पड़ेगा पहले 10 से 12 साल तक। एक बार 10 से 12 साल हो गए तो आपको भरपूर एक्सपीरियंस आएगा, आपको ग्राउंड रियलिटी समझेगा, ग्राउंड से आपका टच बहुत अच्छा डेवलप हो जाएगा। फिर 10-12 साल के बाद आपको प्रमोट करके आपको पॉलिसी फॉर्मुलेशन के लेवल पे लिया जाएगा। वहाँ पे आपको क्या करना है, देश को जो चलाते हैं उसके अलग अलग पॉलिसीज फॉर्मुलेट आपको करने पड़ेंगे। तो सिविल सर्वेंट्स सारे पॉलिसी भी बनाते हैं और उनका इम्प्लीमेंटेशन भी करते हैं। तो इसका मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारा जो देश है ये सिविल सर्वेंट चला रहे हैं। तो आपके मन में ज़रूर एक विचार आएगा कि अगर सिविल सर्वेंट देश चला रहे हैं तो पॉलिटिशियंस क्या कर रहे हैं। इसका उत्तर मैं आपको बहुत ही एक अच्छे एग्जाम्पल से दूंगा। माननीय पीयूष गोयल जो अभी हमारे रेलवे मिनिस्टर है, वो कोल मिनिस्टर भी रह चुके हैं, वो फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं, वो रिन्यूएबल्स एनर्जी के भी मिनिस्टर रह चुके हैं। तो एक ही इंसान इतने अलग अलग पोर्टफोलियो संभाल रहा है, तो उनको इतना डिटेल में नॉलेज होना ये बहुत मुश्किल है। बैक एंड में अगर हम देखें तो ये सारा काम जो रियल सपोर्ट दे रहा है वो कौन दे रहा है? ब्यूरोक्रेसी दे रहा है, मतलब सिविल सर्वेंट दे रहे हैं। इसीलिए हम सिविल सर्वेंट्स को स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया भी कहते हैं, क्योंकि वही होते हैं रियल बैक एंड ऑफ द एंटायर नेशन। तो अगर ये स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया है और इतने इंपॉर्टेंट है, तो हमको ये जानना है अभी कि अगर आपको सिविल सर्वेंट बनना है तो आप कैसे बन सकते हो। तो इसके लिए UPSC करके बॉडी होती है। UPSC का फुल फॉर्म है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ये एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, अलग अलग एग्जाम्स कंडक्ट करती है, जैसे सिविल सर्विसेज एग्जाम, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज एग्जाम, नेशनल डिफेंस सर्विस एग्जाम या फिर इंडियन इकोनॉमिक सर्विस एग्जाम। अलग अलग एग्जाम्स कंडक्ट करते हैं। इसमें का जो सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम होता है वो अगर आप पास करते हो तो आपको 24 अलग अलग सर्विसेज मिल सकते हैं। वो 24 जो अलग अलग सर्विसेज है उसमें से जो टॉप सर्विसेज है वो हम सबको पता है, जैसे IAS हो गया, फॉरेन सर्विस है, रेवेन्यू सर्विस है, पुलिस सर्विस है। तो अगर आप ये UPSC द्वारा कंडक्ट किए गया जो सिविल सर्विस है वो अगर आप पास करते हो तो आप एक क्लास 1 ऑफिसर बन सकते हो। तो चलिए जान लेते हैं कि सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम का बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है। इसके जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो 3 है। फर्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यू हैव टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। मतलब क्या है? आपको भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है। दूसरा क्राइटेरिया, यू शुड हैव कंप्लीटेड द एज ऑफ 21। थर्ड क्राइटेरिया ये है कि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। तो ये 3 क्राइटेरिया आप अगर फुलफिल करते हो तो आप सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो। अगर आपको अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जानना हो तो ज़रूर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, वहाँ पे हमने लिंक दिया है, वहाँ पे सारे आपको कैटेगरी वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज मिल जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस की ओर। सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम 3 स्टेज में कंडक्ट किया जाता है। पहला होता है प्रिलिमिनरी एग्जाम, दूसरा होता है मेंस एग्जाम और तीसरा जो होता है उसे कहते हैं पर्सनालिटी टेस्ट। प्रिलिमिनरी एग्जाम MCQ पैटर्न में कंडक्ट किया जाता है। MCQ पैटर्न मतलब आपको एक क्वेश्चन दिया होगा, उसके नीचे 4 ऑप्शंस दिए होंगे, आपको राइट ऑप्शन चूज करना है। अगर हम प्रिलिमिनरी एग्जाम देखें तो वहाँ पे 2 पेपर्स होते हैं, एक होता है जनरल स्टडीज़ और दूसरा होता है सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। जनरल स्टडीज़ मतलब आपको बेसिक सब्जेक्ट्स होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, पॉलिटी, ऐसे सब्जेक्ट्स हैं। और CSAT मतलब हमने जो सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट देखा उसमें आपका थोड़ा एकदम मैथ्स बेसिक लेवल तक 10th लेवल तक का चेक किया जाएगा और कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स चेक किए जाएंगे।
आपको ये भी जानना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि प्रीलिम्स एग्ज़ाम आपको सिर्फ पास करना है, उसके मार्क्स आपके फाइनल जो मार्कशीट है उसमें जोड़े नहीं जाते हैं। दूसरा स्टेज है मेंस एग्ज़ाम। दोस्तों ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेज है। यहाँ पे आपको 9 अलग अलग पेपर्स होंगे। 9 अलग अलग पेपर्स में आपका अगेन जनरल स्टडीज़, आपको एक वैकल्पिक विषय यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा और आपको ऐसे भी लिखना होगा। अभी ये 9 सारे पेपर्स मिलके आपका टोटल जो मार्क्स होते हैं वो होते हैं 1750 और इसका अगर आप पैटर्न देखो एग्ज़ाम का तो पूरा सब्जेक्टिव है, मतलब आपको आंसर राइटिंग करना पड़ेगा। ये आंसर राइटिंग जो स्किल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमको ये समझ के लेना है, अगर हमको यूपीएससी क्लियर करना है तो हमको आंसर राइटिंग स्किल सबसे इंपॉर्टेंट होगा और अगर वो हमने परफेक्ट कर लिया तो हम यूपीएससी ईजिली क्लियर कर पाएंगे। और लास्ट स्टेज है पर्सनालिटी टेस्ट। ये जो पर्सनालिटी टेस्ट मतलब इंटरव्यू होता है वो दिल्ली में ढोलपुर हाउस में होता है। वहाँ पे यूपीएससी में आपको यूपीएससी हाउस में जाना पड़ता है, 5 लोगों का पैनल होता है और उसके सामने आपको इंटरव्यू देना होता है। तो इसके अगर हम मार्क्स देखें तो इसके मार्क्स होते हैं 275 मार्क्स। तो 1750 और 275 मार्क्स अगर हम जोड़ देते हैं तो आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है और उससे डिसाइड होगा कि आपको कौन सा पोस्ट मिलने वाला है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दे पे आते हैं, सिविल सर्विस एग्जाम कैसे क्लियर करें। सिविल सर्विस एग्जाम को मदर ऑफ ऑल एग्जाम्स कहा जाता है। इसका सिलेबस भी बहुत वास्ट होता है और ये एग्जाम आपका टेम्परामेंट भी चेक करता है। लेट अस ऑल अग्री टू द फैक्ट दैट इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। बट अगर आपके पास राइट स्ट्रैटेजी हो, राइट गाइडेंस हो और आप आंसर राइटिंग भी अच्छे से सीख लो, मेन मतलब अगर आपके पास कोई राइट गाइड या मेंटर हो तो आपको ये एग्ज़ाम इजीली आप क्लियर कर सकते हो। अब देखते हैं कि आईएएस ऑफिसर या सिविल सर्वेंट किसको बनना चाहिए। सिविल सर्विसेज आपको एक डाइवर्सिफाइड प्लेटफॉर्म देता है। आप सोसाइटी में लोगों की ज़िंदगी में बदलाव ला सकते हो। साथ ही साथ सिविल सर्विसेज ऐसा देखा जाए तो एक चैलेंजिंग जॉब है। तो अगर आपको सोसाइटी में चेंजेस लाने हैं, पॉजिटिव इम्पैक्ट डालना है, एक चैलेंजिंग और डाइवर्सिफाइड फील्ड में काम करना है, 9 to 6 जॉब नहीं है दोस्तों ये, तो ही आपके लिए एक राइट प्लेटफॉर्म है। सिविल सर्विसेज एकमात्र ऐसा फील्ड है जहां पे आपको जॉब सेटिस्फैक्शन, वर्क लाइफ बैलेंस और सोसाइटी में भरपूर इज्जत मिलेगी। तो अगर आपको ज़िंदगी में कुछ बड़ा करके दिखाना है देन सिविल सर्विसेज इज़ द राइट प्लेटफॉर्म फॉर यू। तो अब तक मैंने आपको बता दिया कि सिविल सर्वेंट कैसे बना जाता है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, उसके रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है। अगर आपका ड्रीम है आईएएस ऑफिसर बनना या आईपीएस ऑफिसर बनना और आपको राइट स्ट्रैटेजी चाहिए, राइट मेंटरशिप चाहिए, तो आप हमको ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हो। हमारा इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम के डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। धन्यवाद। नीरवदा चॅनलचे नवनवीन व्हिडिओज आणि अपडेट्ससाठी लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा।